जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो करंट अफेयर्स का मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया है तरीका, पहले हम लोग ये जो हैंड रिटन नोट्स के फॉर्म में करंट अफेयर्स होगा, पहले उसको देखेंगे समझेंगे और उसके बाद फिर हम लोग इन्हीं सब टॉपिक्स पर एमसीक्यू के रूप में भी रिवीजन करेंगे। तो ये दो तरीके से जब आप करंट अफेयर्स को रेगुलर बेसिस पर पढ़ेंगे, और ये सीरीज़ हमेशा चलेगी करंट अफेयर्स ज्ञान गंगा के नाम से, तो आप देखेंगे कि आपको 1 महीने 1.5 महीने के बाद या जब भी आप यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम देंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। चलिए, अगस्त का करंट अफेयर है इंपॉर्टेंट, उसे आज हम लोग देखेंगे। सबसे पहला टॉपिक है कि इंडिया का सबसे लंबा रूट पे चलने वाला वंदे भारत एक्सप्रेस अभी हाल फिलहाल में उद्घाटन इसका किया गया है, जो कि नागपुर से लेके पुणे तक चलेगा। तो जैसे मान लीजिए कि ये लगभग अपना भारत का ऐसे हिसाब किताब है, तो यहाँ पे ऐसे नागपुर से पुणे तक यहाँ पर ये कॉरिडोर बनाया गया है वंदे भारत एक्सप्रेस का। लगभग 12 घंटे लगेंगे नागपुर से चलकर पुणे पहुँचने में, और इतने लंबे दूरी तक कोई भी वंदे भारत फिलहाल नहीं चल रही है, तो ये सबसे लंबे दूरी की चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस हो जाएगी। तो लिखा हुआ है वही बात कि नागपुर पुणे कॉरिडोर पर भारत की सबसे लंबी रूट वाली वंदे भारत ट्रेन शुरू की गई है। नागपुर से पुणे की दूरी लगभग 12 घंटे में पूरा करना संभव हो जाएगा इस वंदे भारत के माध्यम से। अगला देखते हैं करंट अफेयर, रुद्रास्त्र। रुद्रास्त्र इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर एक रफ डायग्राम देखिए, इसमें ये 4.5 किलोमीटर लंबा ये ट्रेन है, मालगाड़ी है, और इसमें 7 इंजन लगाए गए थे। लगभग 52 या 53 हर बोगी कंप्लीट होने के बाद मालगाड़ी का एक इंजन लगा हुआ था। तो ये एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी है। इसका अभी ट्रायल रन किया गया था और ये सक्सेसफुल रहा। तो ये ट्रायल रन सक्सेसफुल हो गया, तो अब इसके बाद से रेगुलर बेसिस पर भी इस तरह की ट्रेनें चलाई जा सकती हैं। अगर हम लोग बात करें कि कौन कौन से 2 स्टेशन के बीच में से चलाया गया था, तो देखिए पहले मुगल सराय जंक्शन कहलाता था, जिसका नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रख दिया गया। तो वहाँ से एक तो पटना के लिए रूट जाता है और एक हावड़ा की तरफ सीधे जब जाएंगे गया वाले रूट पे, तो जस्ट जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के बाद अगला रेलवे स्टेशन आता है वो गंज ख्वाजा का रेलवे स्टेशन है। गंज ख्वाजा रेलवे स्टेशन चंदौली जिले में पड़ता है। वहाँ से झारखंड के गढ़वा जो है वहाँ तक इन दोनों के स्टेशन के बीच में इसे चलाया गया था। तो लगभग आप दिमाग में एक मैप बना लीजिए, और जब हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो आपके लिए ये सब चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी, या फिर एग्ज़ाम में भी आप देखेंगे कि आपसे बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है। अगला देखते हैं करंट अफेयर टॉपिक क्या है। भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट पोर्ट सेक्टर में, ये कांडला पोर्ट है गुजरात में, वहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया। दीनदयाल पोर्ट भी हम इसे बोलते हैं। तो गुजरात के कांडला में बंदरगाह क्षेत्र में भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया गया। तो आप किसी भी बंदरगाह क्षेत्र में देखेंगे तो पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहीं स्थापित किया गया है, तो वो कांडला पोर्ट पे स्थापित किया गया है, जिसे हम लोग दीनदयाल पोर्ट भी बोलते हैं। और जैसे ही ये ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की स्थापना वहाँ पर हुई, कांडला या फिर दीनदयाल पोर्ट बोल लीजिए, दीनदयाल बंदरगाह, वो पहला ऐसा इंडियन पोर्ट बन गया जहाँ पर 1 मेगावाट स्केल का इंडिजीनियस ग्रीन हाइड्रोजन फैसिलिटी स्टैब्लिश किया गया है। यानी इसके साथ ही कांडला मेगावाट पैमाने पर स्वदेशी हरित हाइड्रोजन सुविधा वाला पहला बंदरगाह बन गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इन्हीं सब लाइन से उठ के क्वेश्चन बनता है। अब देखिए यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें नोट करनी है। क्या नोट करना है? ये प्लांट जो है इट सेट्स अ बेंचमार्क फॉर आत्मनिर्भर भारत इन द क्लीन एनर्जी सेक्टर। ये मेंस के लिए आप लाइन यूज कर सकते हैं कि यह संयंत्र स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के लिए एक मानक स्थापित करता है। तो ये जो है ये कैची लाइन्स है मेंस के लिए। ये आपको पीडीएफ शेयर कर दिया जाएगा, ग्रुप में आप ज्वाइन होके जीएस एंड करंट वॉरियर के डाउनलोड कर लीजिएगा, और इसे जो है मेंस के लिए आप यूज़ कर सकते हैं लाइन को। अब देखिए एक डेटा अभी आंकड़ा जारी किया गया है, और ये पॉवर्टी वाले आंकड़े में आप इसको लिख सकते हैं मेंस के आंसर राइटिंग में। बाकी अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछेगा तो आप देख लीजिएगा। 302 मिलियन पीपल, यानी कि लगभग 30 करोड़ लोग, 30 करोड़ 20 लाख। तो 302 मिलियन people lifted out of poverty in India between 2011-12 and 2022-23। यानी कि लगभग 30 करोड़ लोग, 302 मिलियन लोग गरीबी से बाहर निकाले गए हैं 2011-12 से 2022-23 के बीच में। ये जो 11 साल का एक समय था, इसमें 30 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकाले गए हैं। ये आंकड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप आंसर में भी कोट कर सकते हैं कहीं पर।
और साथ ही साथ प्रीलिम्स में अगर पूछा जाएगा तो इसे भी देख सकते हैं। अभी एक बयान जारी किया गया नितिन गडकरी जी के द्वारा, वो ये था कि इंडिया बिकम्स वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मार्केट, यानी भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार बन गया है। यह बात नई दिल्ली में विश्व जैव ईंधन दिवस, जिसे हम लोग वर्ल्ड बायोफ्यूल्स डे बोलते हैं, 10 अगस्त को होता है, ये हर साल मनाया जाता है। तो ये नई दिल्ली में विश्व जैव ईंधन दिवस पर हरित क्रांति 2025 यानी कि ग्रीन रिवॉल्यूशन 2025 को संबोधित करते हुए श्री नितिन गडकरी जी ने कहा कि इंडिया जो है वो तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मार्केट बन चुका है दुनिया का। जापान चौथे पर है। भारत का अगर ऑटोमोबाइल मार्केट आप देखेंगे तो 22 लाख करोड़ का है। पहले पे यूएसए है और दूसरे पे चाइना है। चलिए एक और न्यूज़, केनिया जो है वो 10वां अफ्रीकन नेशन बन गया है स्लीपिंग सिकनेस को एलिमिनेट करने वाला। ये अभी हाल ही में WHO ने डिक्लेयर किया था। तो जिसे हम लोग स्लीपिंग सिकनेस बोलते हैं, हिंदी में इसे निद्रा की बीमारी बोलते हैं। किससे होता है, कैसे होता है, ये साइंस में पूछा जा सकता है, अभी आगे देखेंगे। तो न्यूज़ ये है कि केनिया निद्रा की बीमारी को ख़त्म करने वाला 10वां अफ्रीकी देश बन गया है। अब आप लोग नेट पे ये सर्च करिएगा कि पहला अफ्रीकी देश कौन था जिसने इस बीमारी को दूर किया था, आपका ज्ञान बढ़ेगा। स्लीपिंग सिकनेस को हम लोग ह्यूमन अफ्रीकन ट्रिप्नोसोमासिस भी बोलते हैं, जो कि पैरासाइट ट्रिप्नोसोमा ब्रूसी की वजह से होता है। तो यही यहाँ पर हिंदी में भी लिखा हुआ है, इंग्लिश हिंदी दोनों में मेरी कोशिश है लिखने की चीज़ों को। ये जो पैरासाइट्स हैं ये ट्रांसमिट कैसे होते हैं ह्यूमंस में, तो ये एक इन्फेक्टेड फ्लाई होता है, मक्खी सेत्से फ्लाई होता है, उसी के काटने की वजह से ये आपके शरीर में आता है रोग। तो यह परजीवी संक्रमित सेत्से मक्खी के काटने से मनुष्य में फैलता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अभी देखिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जब भी कोई मेंबर बनता है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाता है। तो मोल्डोवा जो है अभी हाल ही में 107वां मेंबर बना इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। जब MCQ में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो अब आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा इसको सॉल्व करना, ध्यान रखिएगा मोल्डोवा के बारे में। और जब हम लोग MCQ सॉल्व करेंगे तो उसमें आप लोगों को मोल्डोवा का मैप जरूर दिखा देंगे। आगे देखते हैं। एक अभी हाल ही में कामचटका पेनिनसुला वैसे भी इंपॉर्टेंट है, इस पर अलग से वीडियो एक बनाना है मुझे आप लोगों के लिए। क्रास्निकोव वॉल्केनो रशिया के कामचटका पेनिनसुला में इरप्ट हुआ है 600 सालों के बाद पहली बार, और इससे जो राख निकला है वो 4 किलोमीटर की ऊंचाई तक गया है। तो रूस के कामचटका प्रायद्वीप में क्रेसेस्निकोव ज्वालामुखी 600 वर्षों में पहली बार फटा, जिससे राख का गुबार 4 किलोमीटर ऊंचा उठ गया है। तो कामचटका पेनिनसुला में अभी आपको पता है कि बगल में जो पैसिफिक ओशियन है, प्रशांत महासागर, वहाँ पर नीचे समुद्र के नीचे भूकंप आया, बहुत तगड़ा भूकंप आया, 8 की तीव्रता के आसपास, 8.8 तीव्रता के आसपास, जो कि बहुत खतरनाक भूकंप है। और उसके बाद से सुनामी इशू किया गया था जापान के साइड में भी और रशिया के कामचटका पेनिनसुला के साइड में भी। तो उसे हम लोग ज़रूर मैप में देखेंगे, और ओशियन करंट वगैरह जो भी महासागरीय धाराएं हैं उनको भी देखेंगे। तो आज कल में ही आप लोगों को वीडियो देने की पूरी कोशिश होगी मेरी, उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा। जो भी करंट में ज़्यादा न्यूज़ होगा उस पर अलग से वीडियो आप लोगों को मिलेगा। बाकी ये जो अपना रेगुलर करंट अफेयर्स चल रहा है ये तो आपको मिलता रहेगा। तो इतने इंपॉर्टेंट ये करंट अफेयर हैं अगस्त मंथ के। अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल ये अगस्त मंथ का पार्ट 1 था करंट अफेयर का। साथ साथ करते चलिए, और पिछले जो करंट अफेयर्स हैं इंपॉर्टेंट उसको भी हम लोग डिस्कस करते चलेंगे, आपका बहुत सारा चीज़ कंप्लीट हो जाएगा। तो ठीक है, इतना आप लोग रिवाइज़ करिए। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।